ईरान और ओमान आबना हरमुज़ में जहाज़रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफ़िक हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक कर दी। मुश्तरका एलामी की तैयारियाँ जारी। कहा मुआहदा उसी सूरत मुमकिन है जब कोई तीसरा फरीक इसमें मदाखलत ना करे। ईरानी हुकाम पाकिस्तान और कतर में अपने हम मनसबों के साथ राबतों में हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ मस्कत और तेहरान के दरमियान हो रहे हैं, अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। अगर अमरीका की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ईरान और ओमान के दरमियान मुआहदा तय पाने के बावजूद आबना हरमुज़ फौरी तौर पर नहीं खोली जाएगी। आबनाए हुमुस में ओमान और ईरान के दरमियान 60 रोज के आरज़ी इंतजाम पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा मुआहदे के तहत खलीजी ममालिक की जानिब जाने वाले बहरी जहाज आबनाए हुमुस से गुजरने के लिए ईरानी पानियों का रास्ता इख्तियार करेंगे। हुर्मुज़ से बहरे अरब जाने वाले बहरी जहाज ओमानी पानियों से सफर करेंगे। 60 दिन की इस मुद्दत के दौरान कोई फीस नहीं ली जाएगी। फरीकैन 30 दिन के अंदर आबनाए हुमुस में बारूदी सुरंगें हटाने पर काम करेंगे। अरब मीडिया का कहना है कि ईरान ओमान मुज़ाकरात में अब सिर्फ 1 या 2 मामलात हल तलब रह गए हैं। अगर किसी बैरूनी उनसर ने मज़मूम मदाखलत ना की तो मुआहदा आज या फिर कल किसी भी वक्त हो सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान इनकलाब से वाबस्ता 3 इदारों से भी पाबंदियाँ उठा ली। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बहर अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा। तर्जुमान हूसी ग्रुप के मुताबिक सऊदी शहर युम्बा के साहली इलाके में सऊदी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। 22 जुलाई से नाफिज सऊदी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 जहाज़ों पर हमला किया और 29 को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। ताहम अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी परचम बरदार 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स ने किसी रुकावट के बगैर बहर अहमर और बाबुल मंदब को अबूर कर लिया। यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज़ पर भी हमला हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बहर अहमर में हुआ। भारतीय जहाज़ गर्क हो गया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारतीय कार्गो जहाज़ पर हमला किसने किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। पाकिस्तान और अमरीका का कलअदम तहरीक तालिबान, BLA, अलकायदा और दाइश से मुंसलिक ग्रोहों के खिलाफ मुश्तरका ताउन जारी रखने का आज़म। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दफ्तर खारजा के मुताबिक वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात के चौथे दौर में दोनों ममालिक ने सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने और दहशत गर्दों के सहूलतकार नेटवर्क के खात्मे पर बात की। मुश्तरका एलामी में कहा कि दोनों ममालिक इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन को मजीद मौसर बनाते हुए खत्ते में देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशत गर्दी और पाकिस्तान की वज़ारत खारजा के स्पेशल सेक्रेटरी ने की। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मकामात मुक़द्दसा पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मकासद को नाकाबिल क़बूल करार दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब व मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उर्दन में वज़ारत इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाज़ी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे को मुस्तरद करता है। गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गजा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने के लिए सहूलतें बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से ईरान के वज़ीर सनअत, कानकुनी और तिजारत की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 अरब डॉलर की तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। इससे पहले पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें इजलास में पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफ़ा तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने का फैसला। वज़ारत तिजारत के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बार्टर ट्रेड के निज़ाम को वसअत देने और मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया। दोनों मुल्क मुश्तरका सरहदी मंडियों के मौसर इंतज़ाम के लिए मुश्तरका कमेटियाँ कायम कर रहे हैं।
कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मजम्मत। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का आज़म। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सही हुकूक भी छीन लिए थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों का भारत के खिलाफ एहतजाज। बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे भी शरीक। इस्लामाबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, सायरन बजाए गए। विफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मुकाम की क़यादत में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। लाहौर के अलहमरा हॉल में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली में वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने शिरकत की। कराची में सूबाई वज़ीर सईद गनी की क़यादत में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की क़यादत में सिविल सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। जनूबी एशिया में पायदार और मुनसिफाना अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल से जुड़ा है। सदर आसिफ जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा भारतीय इक़दाम तनाज़े की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बरादरी महज तशवीश के इजहार तक महदूद न रहे, तनाज़े के मुनसिफाना और देर पहल में मौसर और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कश्मीरियों के हकूक़ तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए आवाज़ बुलंद करते रहने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मज़लूम कश्मीरियों के साथ इज़हार एकजहती। कहा 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला था जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भारतीय इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों को मुनाफी करार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में साथ हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा मकबूजा कश्मीर में दहाइयों से इंसानी वक़ार पामाल किया जा रहा है। मकबूजा वादी में दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बन चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह अफ़वाज का भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मुहासरे और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। ISPR ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा बाइस तशवीश है। इश्तियाल अंगेज बयानात और जारहाना तर्ज अमल खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब बन रहा है। मुसल्लह अफ़वाज का कश्मीरियों की नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जायज़ जद्दोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी भारतीय इक़दाम के खिलाफ कश्मीरियों से इजहार एकजहती। मुल्तान में ज़िला इंतज़ामी ने रज़ा हॉल से कचहरी चौक तक रैली निकाली। फैसलाबाद की ज़रिए यूनिवर्सिटी में तलबा 7000 यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की रैली। बहावलपुर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियाँ निकाली गई। हैदराबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से रैली निकाली गई। सक्खर, ठट्टा, बदीन, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू और जाम शोरों समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी भारतीय इक़दाम की मजम्मत। स्वात, लोरदीर, मालाकड़, हंगो, रगज़ई और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी मुजाहरे। चमन, कल अब्दुल्ला, नसीराबाद, बोलान और हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर शहरियों ने रैलियाँ निकाली। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। कश्मीरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने भारत के कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। गुफ्तगू में कहा कि भारत की मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने और कश्मीरी शनाख्त को मस्क करने की कोशिशें काबिल मजम्मत हैं। शुरका ने इस मौके पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। काबिज़ भारतीय इंतजामिया ने एहतजाजी मुजाहरे रोकने के लिए मकबूजा वादी में पाबंदियाँ सख्त कर दी। बड़ी तादाद में भारतीय फौजी और पैरा मिलिट्री एहलकार तैनात। मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। वादी में खौफ व हरास की फ़ज़ा। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 28 मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के बाजिल अली नकवी 28,170 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के चौधरी शहजाद 26,864 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 27 मुजफ्फराबाद के एक के तमाम 197 पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक अली 18,621 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में 21 हल्कों में मुस्लिम लीग नून 15 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त। पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान की तबाहकुन बॉलिंग। वेस्ट इंडियन टीम दूसरी इनिंग्स में 117 रन पर ही ढेर। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज बराबर करने के लिए 75 रन का हदफ मिला है। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर चुकी हैं। मामूल हक 9 और आज़ान अवैस 18 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान टीम का इस वक्त स्कोर 57 है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिस्कोस की निजकारी में सरमायाकारों की शमूलियत के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत। डिस्कोस की निजकारी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन की इस्लाहाती तंजीम 9 पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि निजकारी के अमल में सारिफीन के मफाद को तरजीह दी जाए। डिस्कोस की निजकारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में मुनाफे बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। निजकारी कमीशन में जारी इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम 9 1 माह में मुकम्मल की जाए। निजकारी कमीशन में आलमी मयार के मालियाती, कानूनी और IT माहिरीन शामिल किए जाएँ। वज़ीर आज़म से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मादनियात के शोबे में जायका के ताउन का खैर मकदम। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मादनियात के शोबे की तरक्की तरजीहात में है। जायका के सदर ने मशरक़ी वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर मुज़ाकरात में पेशरफ़्त। 2 तरफ़ा तिजारती फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेर से वर्चुअल मुलाकात की। अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तिजारती शराकतदारी पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे का ज़रिया बनेगी। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे ने पाकिस्तान की लेबर और रेगुलेटरी इस्लाहात को सराहा। जबरी मुशक्कत से मुतालिक इस्लाहाती इक़दाम पर अमरीका ने इत्मीनान का इजहार किया। कहा बाकी मामला तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात से हल किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई। ख्वाजा आसिफ का इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मुसलसल राबतों पर जोर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि स्टेट बैंक ने फ्रीलांसर्स को सहूलतें देकर तहसीलात ज़र को बढ़ाया। कराची में तकरीब से बज़रिए वीडियो लिंक खिताब में कहा कि इस्लामी बैंकारी के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर रखी है। हुकूमत के साथ मिलकर इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए काम जारी है। डेप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का कहना था कि 1 जनवरी 2028 से मकामी बैंक शरिया असूलों पर मबनी खिदमात फराहम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा कि अब AI पैदावारी सलाहियत को बढ़ा रही है। टेक्नोलॉजी अज़ खुद अच्छी बुरी नहीं होती, इसका इस्तेमाल होता है। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि मुल्की मईशत का हाल यह है कि सूबों के हिस्से और सूद की अदायगी के बाद कुछ बचता नहीं। मौलाना बशीर फारूकी ने कहा कि हुकूमत सूदी निज़ाम ख़त्म करने में संजीदा नहीं। हम रिवायती बैंकों के 1 लाख अमले की तरबियत करने को तैयार हैं। कराची के मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तनाज़ा। पुलिस सर्जन सुमैया सैयद ने SP ईस्ट को खत लिखकर डॉक्टर उसामा शेख की बनाई हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन खामियों की निशानदेही कर दी। लिखा कि लाश के एक्सरे नहीं किए गए, एंट्री जख्म पर मौजूद बारूद के निशानात का केमिकल तज्जिया नहीं किया गया, ना ही फॉरेंसिक मयार के मुताबिक तस्वीर ली गई। एंट्री और एग्जिट जख्मों की हड्डियों के निशानात के मुताबिक वजाहत मौजूद नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंट्री जख्म का साइज एग्जिट जख्म से नुमायां बड़ा दर्ज है। एंट्री और एग्जिट जख्म की दोबारा जांच और तस्दीक जरूरी थी। गन पाउडर के लिए हाथों से नमूने भी हासिल नहीं किए गए। लाश की डिकॉम्पोजिशन की नौयत भी वाज़ेह नहीं की गई। चेहरा नाकाबिले शनाख्त होने के बावजूद शनाख्त की तस्दीक के लिए DNA सैंपल हासिल नहीं किया गया। पुलिस सर्जन की जरूरत पड़ने पर कब्र कुशाई की भी सिफारिश। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा है कि पुलिस MLO की रिपोर्ट पर कार्रवाई करती है। रिपोर्ट में कोई मसला था तो फौरी तौर पर ठीक किया जाना चाहिए था।
कराची के इलाके बहादराबाद में 2 अगस्त को MQM मरकज़ पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का मुकदमा थाना न्यू टाउन में सरकार की मुदायत में दर्ज। मुसल्लह तसादुम और लड़ाई झगड़े में 3 अफराद जख्मी हुए। मुलज़िम अज़हर और ज़िशान ने 20 से 25 नामालूम अफराद के हमरा हवाई फायरिंग की और झगड़ा किया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, हवाई फायरिंग, हंगामा आराई और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफ़ात शामिल हैं। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और सैलाब से 3 पुल और मुतादिद सड़कें बह गईं। मुतादिद मकानात, फिश फार्म, इरीगेशन चैनल्स, तैयार फसलें और बागात तबाह। बहाली का अमल जारी। सैलाबी रेले में बहने वाले बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। शिलास में मुसलसल बारिशों से थक और बाबूसर के इलाकों में फ्लैश फ्लड से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। सैलाबी रेलों के बाइस मानसहरा, नारान, जलखट रोड मुतादिद मकामात पर बंद। शिलास 0 पॉइंट और थिलेची चेक पोस्ट पर ट्रैफिक मुअत्तल। या शुक्लदास के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस कराक्रम हाईवे भी बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। 7 से 9 अगस्त के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 नए अंडरपास बनेंगे। कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर काम अगले माह शुरू किया जाएगा। CD हेडक्वार्टर्स में इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में इमरजेंसी 1122 का बाकायदा सेटअप न होने पर इज़हार बरहमी। कहा कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज को फौरी तौर पर फ़ाल इदारा बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। इजलास में CDA के मुस्तकिल रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त और आइंदा मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी जरीदे IBT की चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब के विजन की तारीफ। डिजिटल इनकलाब के लिए इकदामात को सराहा। कहा पाकिस्तान आलमी डिजिटल मालियाती निज़ाम में अपनी जगह मजबूत बना रहा है। रियासतों को अब ब्यूरोक्रेसी नहीं, रफ्तार और टेक्नोलॉजी आगे ले जा रही है। डिजिटल असासे मुस्तकबिल के मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद हैं। पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मालियाती निज़ाम में मौसर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वफ़द की मुलाकात में तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के प्रोजेक्ट्स में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात के दौरान बच्चियों और पसमानदा इलाकों के बच्चों को स्कूल लाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स पर जल्द पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि वाटर सप्लाई, सेहत, तालीम और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जायका का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों की कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये कर दी। नई उजरत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना इजलास में मेहरान हाईवे पर भारी तिजारती गाड़ियों के लिए टोल टैक्स के निफाज की भी मंजूरी दी। काबीना को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक मुजवजा टोल टैक्स से ऑपरेशन अखराजात के बाद सालाना 1 अरब 48 करोड़ रुपए की खालिस आमदन मुतवक्के है। काबीना ने सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 के मुसवदे पर भी गौर किया। मुजवजा बिल के तहत सरकारी अराजी की कीमतों का तयन मार्केट वैल्यू की बुनियाद पर होगा। सिंध हुकूमत की येलो लाइन BRT मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम रुकावटें पेशगी दूर करने का हुक्म। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में शजील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT अहम अवामी मनसूबा है जिसकी बरवक्त तकमील सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन और मौसर रब्ताकारी के जरिए दरपेश मसाइल फौरी हल करें। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, येलो लाइन BRT के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल तायो और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है जिसका मुकाबला पुलिस अकेले नहीं कर सकती। पेशावर में शहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब में विफाकी हुकूमत पर तनकीद की। कहा 2018 से 2022 तक अमन था, अगर गलत पॉलिसी बनाई जाती है तो उस पर तनकीद होगी। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने जायका को ML1 रेलवे मनसूबे में मुश्तरका फाइनेंसिंग की दावत दी। कहा ML1 में एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर तरक्याती शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मनसूबे से तिजारती और सनती राबते मजबूत होंगे। सदर जायका की मनसूबे पर गौर की यकीन दहानी।
लकी मरवत के इलाके बहराम खेल में घर में झगड़े के दौरान दस्ती बम का धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक शख्स, उसकी भाभी और भतीजा जाँ बहक हुए, जबकि 3 बच्चे जख्मी हो गए। घर में दस्ती बम की मौजूदगी और धमाके की तहकीकात जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त गैर ज़रूरी करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि जलसे से मुतालिक दरख्वास्त पर डीसी ने फैसला कर दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों में साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और बैरिस्टर सैफ शामिल हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची के इलाके सुरजानी टाउन आमद, जलसागाह का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। 9 अगस्त के जलसे से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मशावरत की। कराची के इलाके कयूमाबाद डी एरिया के करीब बच्ची से मुबैना ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 1.5 साल की बच्ची को घर से बाहर घुमाने की गरज से ले गया था। मुलजिम जब बच्ची को वापस लाया तो बच्ची की हालत निहायत तशवीशनाक थी। बच्ची को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो दौरान इलाज इंतकाल कर गई। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने पर बच्ची से ज्यादती की तस्दीक होगी। घूम के हमें जाना पड़ रहा है। अब 1 लीटर पेट्रोल में जहाँ हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे हमें 2 लीटर 3 लीटर लगाना पड़ेगा। या इनका अपना कोई जाती कोई बच्चा इसके अंदर कोई फंसा हुआ हो तो शायद इनको एहसास हो। अब हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ना हमें कन्वेंस मिल रही है, ना हमें जो ना कोई रास्ता मिल रहा है। सारे रास्ते इन लोगों ने ब्लॉक कर दिए हैं। कराची के कई इलाकों में शाम के वक्त ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। फवारा चौक के करीब इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। डिफेंस में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कराची में शाहराह फैसल पर नर्सरी के करीब मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। नर्सरी से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपके सामने है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की नामवर अदाकारा शमीम आरा आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।